आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। राजनीति में बेबाक लोगों की काफ़ी ज़रूरत होती है और बेबाक अंदाज, बेझिझक बोलने का जज्बा और तेज सोच राजनीति को और पार्टी के नेताओं को सफल बनाने में काम करती है। लेकिन आजकल ऐसे नेता काफ़ी कम देखने को मिलते हैं जो अपने बयानों से फर्जी लोगों की छुट्टी कर सकते हैं। गौरतलब है कि अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाने वाले मशहूर भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक बार फिर कुछ बयान दिया है। आपको बता दें कि मुंबई में एक कार्यक्रम में शामिल केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने सिर्फ वादा करने वाले नेताओं के खिलाफ मोर्चा निकाल दिया है। कोरे वादे करने वाले नेताओं को नसीहत देते हुए उन्होंने बोला है कि वादा करने से पहले नेताओं को सोच विचार करना चाहिए, नहीं तो ये महंगा पड़ सकता है और इसमें पिटने का भी खतरा रहता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या केंद्रीय मंत्री एक के बाद एक जो ऐसे बयान दे रहे हैं, क्या ये अपनी पार्टी के लिए दे रहे हैं या विपक्षी दलों के लिए इनकी एक नसीहत है जो कई बार बीजेपी नेतृत्व को परेशानी में डाल देती है। एक नज़रिया ये भी है कि गडकरी के लगातार हमले को आरएसएस के प्लान बी का हिस्सा बताया जा रहा है। फिलहाल गडकरी ने बीजेपी को आड़े हाथ नहीं लिया है, लेकिन जाहिर है कि अभी मामला जोर पकड़ेगा। आपको बता दें कि काफ़ी भारी संख्या में लोग इस बात से भी सहमत हैं और इसमें आश्चर्यजनक रूप से आरएसएस नेटवर्क की अहम हस्तियां भी शामिल हैं। वैसे तो ये बात सभी जानते हैं कि बीजेपी को किसी दूसरी पार्टी की खास आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब बीजेपी के पास संख्या कम पड़ जाती है तो आरएसएस को किसी विश्वास पात्र की ज़रूरत हो जाती है, तो ये दोनों मिल जाते हैं। इस स्थिति में बीजेपी खुद को आरएसएस के हवाले छोड़ देती है। वो गठबंधन में नए सहयोगियों को भी आकर्षित कर सकते हैं और इस समूह का ऐसा मानना है कि जिस बेबाकी से गडकरी बयान देते हैं और बातों को पेश करते हैं तो उनमें मोदी से मुकाबला करने की क्षमता है, तो वो एक साथ कैसे लड़ सकते हैं। बिल्कुल वैसी क्षमता जैसी नकचढ़ LK आडवाणी के समक्ष अटल बिहारी वाजपेयी में थी और लोगों का मानना ये भी है कि ऐसी सोच को इस वजह से कई बार तवज्जो मिलती है क्योंकि हिंदुत्व का ठप्पा नहीं होने के बावजूद दिल से उनकी वफादारी अडिग है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि लोगों का मानना ये भी है कि बीजेपी के शासन में अगर कोई मोदी की बराबरी करने के काबिल है तो वो जज्बा नितिन गडकरी के अंदर ही देखने को मिलता है। आपको बता दें कि किसी समय में आरएसएस में रहे व्यक्ति कहते हैं कि गडकरी एक साथ अजित वो जो हिंदी सिनेमा के एक्टर जिन्हें खलनायक की भूमिका के लिए जाना जाता है, उनके तरल ऑक्सीजन की तरह संघ समेत हर किसी के लिए तरल भी है। एक नज़रिया ये भी बनाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के मुकाबले गडकरी को एक विनम्र और जिम्मेदार विकल्प के रूप में पेश करना वास्तव में आरएसएस की एक चाल है, ताकि जो लोग उदारवादी सोच रखते हैं उन्हें पार्टी से जोड़ा रखा जा सके और साथ ही साथ वोटों की वसूली भी की जा सके। कुल मिलाकर ये राजनीति काफ़ी ज़्यादा पेचीदा होती जा रही है। एक तरफ आरएसएस बीजेपी का हाथ पकड़ती है, लेकिन दूसरी तरफ वो अपनी चाल चल के नितिन गडकरी को बीजेपी के खिलाफ करना चाहती है। लेकिन इसके बीच में अगर कांग्रेस को ले आए तो कांग्रेस तो कहीं पर फिट ही नहीं हो रही। बात अब घर की आ चुकी है। कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर ही भूचाल मचने वाला है। खैर, जो भी होगा हर खबर को हम पहुंचाएंगे आप तक, लेकिन इसके लिए आपको करना होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।